ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम कक्षा सुबह की। और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 5 समस्त कारणों के कारण और श्लोक संख्या 3। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। नारद और ब्रह्मा का संवाद चल रहा है ना। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। सर्वं हो तद भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु करामल कवद विश्वम विज्ञानावसितं तव। सर्वहो तद् भगवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कवद विश्वम विज्ञानावसितं तव। सर्व हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कवद विश्वम विज्ञानावसितं तव। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वं हेतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कवद विश्वम विज्ञानं वसितं तव। हरि बोल। और हरे कोई कृष्ण गणना पूजी इस बात सर्वहोतं भगवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभु करामलं कवच विश्व विज्ञानावसक्तं तव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। सर्व हि एतत् भगवान् भवानः वेद भूत भव्य भवत् प्रभु परामर्शकवद विश्वं विज्ञानवति वसितं तवः। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके। तो हमने देखा अभी तक कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। और आप कहीं भी देखो, हम इतने समय से भागवतम पढ़ रहे हैं, शिष्टाचार देखिए आप लोग। जब भी मिल रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं सबसे पहले। और केवल प्रणाम ही नहीं कर रहे, उनकी अच्छी बातों को भी बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही मिलते हैं उसी कमी निकालते हैं कि नहीं अरे आप तो ये तो बहुत खराब लगता है मुझे आपका। तो जब भी हम किसी से मिले तो दो चीजें अवश्य करना है। पहला चीज उसको नमस्कार करें, प्रणाम करें, विश करें। अंग्रेजी में बोले तो विश करें, है ना। विश करने के बाद अगर थोड़ा बात करने का समय है तो उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रभु जी मैं आपका देखा था, वो वाला काम आपने बहुत अच्छा किया। और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसको थोड़ा सा बाद में, प्रभु जी थोड़ा बस इसको और सुधारा जा सकता है, वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आप कहीं भी मिलो पहले प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने के बाद उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, है ना। ये हमारा वैदिक कल्चर है, सनातन कल्चर है ना। तो फिर कल आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछा कि भाई ये जगत का वास्तविक लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, और इसका क्रिएशन किस प्रकार किया गया है, और ये किस तरह स्थित है, और ये किसके नियंत्रण में रहता है, कौन इस सबको कंट्रोल कर रहा है। दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। आज आगे बता रहे हैं नारद जी, पूछ रहे हैं हे पिताजी मतलब ब्रह्मा जी, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ भी रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा,
ये वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। कह रहे पिताजी आप मुझे वैज्ञानिक ढंग से बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो इसको वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक का एक ही मतलब होता है भक्तों, हम लोग सोचते हैं वैज्ञानिक मतलब यहाँ वाला विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय का प्रैक्टिकल नॉलेज और सिस्टमेटिक नॉलेज, इसको विज्ञान बोलते हैं, है ना। एसएसटी भी प्रैक्टिकल हो सकता है, एसएसटी भी विज्ञान हो सकता है, इसलिए बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। और पॉलिटिकल साइंस वो भी प्रैक्टिकल और सिस्टमेटिक उसकी पढ़ाई करोगे तो आप उसको साइंस बोल सकते हो। स्पिरिचुअल साइंस, है ना, वैदिक साइंस वेदों का अध्ययन अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो और प्रैक्टिकल तथ्यों को लेकर के चलते हो तो वैदिक साइंस हो गया है। हर चीज साइंस है, प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली से बता रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं नारद जी कि आप साइंटिफिक ढंग से जानते हो, इसीलिए आप हमें साइंटिफिक ढंग से बता सकते हो। क्योंकि जो भी भूतकाल में रचा गया है, जो भविष्य में रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ भी रचा जा रहा है प्रभु, ये तो आपको, जैसे हमारी हमारी हथेली है ना, हथेली पे हम लोग आंवला रख देते हैं, तो कितनी बड़ी हमारी हथेली और आंवला कितना छोटा है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी की हथेली पे ये ब्रह्मांड ऐसे ही रखा हुआ है जैसे हमारी हथेली पे आंवला रखा रहता है। देखो क्या एनालॉजी दे रहे हैं, है ना। आइए तात्पर्य भाई, अर्चनीय वंदनीय प्रहात स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा है। अगर सीधे सीधे किसी ने बनाया है डायरेक्टली तो वो केवल ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के अंदर हर एक वस्तु को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ ब्रह्मा जी ने किया है ना। बस भगवान की शक्ति के द्वारा इन्होंने किया, भगवान ने शक्ति थी लेकिन डायरेक्टली तो ब्रह्मा जी लीड कर रहे हैं इस सृष्टि को। अतएव वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटेगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं, जैसे कि कल भी हमने कहा था, जीव, दृश्य जगत और नियंता, ये सतत कार्यशील है। एक तो जीव, हम लोग जीव है ना, हम लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, हम बिना काम किए नहीं रह सकते, कर्म करना जीव का स्वभाव है। दूसरा दृश्य जगत, ये दृश्य जगत हमेशा ऐसे दिखता रहता है, बादल दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, कहीं स्कूल बना हुआ है, कहीं फैक्ट्री बनी हुई है, ये दृश्य जगत है। और तीसरा नियंता, इनको कंट्रोल करने वाला, जीवों को भी कंट्रोल करने वाला और इस दृश्य जगत को भी कंट्रोल करने वाला। ये तीनों चीजें हमेशा कार्यरत रहती है। प्रकृति भी कार्यरत रहती है, कभी बारिश कर रही है, कभी धूप आ जा रही है, कभी फसल हो रही है, कभी फसल टूट जा रही है, दुनिया भर के कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहा है, ये प्रकृति कार्यरत रहती है। और इन तीनों को, दोनों को कंट्रोल करने वाले ये जो नियंत्रण है, कंट्रोलर है, ये भी हमेशा कार्यरत रहते हैं। चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। और जो ब्रह्मा जी हैं वो इसको मैनेज करते हैं सारी सृष्टि को, इसलिए ब्रह्मा जी इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार एक हथेली पर रखे हुए आंवले के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता है कि उसने निर्माण कला किस तरह से की, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली और किस प्रकार उसे जोड़ा गया, और इस किस प्रकार से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। तो भक्तों, जैसे हमारी हथेली पे कोई आंवला आएगा, अपने आप तो आएगा ही नहीं, पता लग रहा है पता लग रहा है अशोक प्रभु ने हाथ ऐसा किया और ऐसा करके उनकी 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 हथेली में अपने आप ही आंवला आ गया, ये तो जादू हो जाएगा, है ना। हमारी हथेली में हमने आंवला रखा हुआ है तो हमें पक्का पता है कि हमें फलाने ने दिया, ये हमने खुद ही पेड़ से तोड़ा, या कहाँ से लाया, किसने दिया, है ना। वो फिर बताएगा मैंने कहाँ से तोड़ा। तो जिसकी हथेली में आंवला है उसे सब कुछ पता है, ये कहाँ से आया, कितना बड़ा साइज है, और अगर टेस्ट किया होगा तो वो बता सकता है इसका टेस्ट कैसा है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने कहां से इसके लिए सामग्री ली, इसको किस प्रकार से जोड़ा। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जानते ही होंगे। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रथम जन्मा जीव हैं। भगवान के इस संसार में, भौतिक ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक ब्रह्मा जी का लोक है, और उस ब्रह्मा जी के लोक के प्रथम जीव ब्रह्मा जी हैं। और फिर सारी सृष्टि ब्रह्मा जी से होती है, चाहे वो जीव हो चाहे वो प्रकृति हो। और ब्रह्मा जी इन सब के लिए भगवान से शक्ति लेकर के आते, है ना। तो इसीलिए दो तरह के क्रिएशन होंगे, एक हो गया प्राइमरी क्रिएशन जिसको प्राथमिक निर्माण बोलते हैं, और दूसरा होगा द्वितीय निर्माण, सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन हमेशा भगवान करते हैं, शक्ति देते हैं, सामग्री देते हैं, और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं ना। जिस प्रकार पिताजी कमा करके बाहर से पैसे लेकर के आते हैं, सामान लेकर के आते हैं, माता क्या करती है, उसको कुक करती है। तो माँ सेकेंडरी क्रिएशन करती है, प्राइमरी क्रिएशन पिताजी बाहर कमा करके लाते हैं ना, ऐसे ही। तो अगला श्लोक
इस प्रकार से है, यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मक एक सृजस्य भूतानि भूतेरेव आत्ममायया। आगे कह रहे हैं, हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आपको इतना ज्ञान है, कहां से आपको ये ज्ञान मिलता है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं और आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? जो मैं देख रहा हूं वही है या कुछ और है? आप अकेले ही, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? क्या आप ही उत्पन्न करता हो? क्या आप ही क्रिएटर हो क्या वास्तव में? ये कोई और भी है? तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत मिश्र प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद फिर बता रहे हैं, नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा ने कठिन तपस्या करके सृजनशीलता प्राप्त की है। जो क्रिएट करने की ताकत ब्रह्मा जी के अंदर आई, उन्होंने भगवान का तप किया, कठिन तपस्या किया, और उस तपस्या के फलस्वरूप उनको ये क्रिएशन करने की पावर आ गई। अतएव वे समझ सके कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजनशीलता से संचारित किया। क्योंकि ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे हैं तो किसी ना किसी की तपस्या तो कर रहे होंगे ना भैया, जो उनसे बड़ा होगा। इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है। अरे वैज्ञानिक लोग तो बस उसको ढूंढते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक क्रिएट नहीं कर सकता। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठाइए कि वैज्ञानिक कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। वैज्ञानिक ये ढूंढता है कि वो कैसे काम करता है। कभी भी वैज्ञानिक वाई का आंसर नहीं ढूंढ सकता, कभी भी नहीं। जैसे हम एक बार पढ़ते थे तो बायोलॉजी जैसे है, हमारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स क्यों है और या फिर कहां से आया है, ये कभी बायो नहीं बता पाएगा। केवल क्या बताएगा वो, हाउ द ऑर्गन्स आर वर्किंग, हाउ दे आर वर्किंग, वो कैसे काम करते हैं ये साइंस बताता है। लेकिन कहां से आए, क्यों आए, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। ठीक है, ओके। तो अतएव जो पहले से अस्तित्व में होती है, वैज्ञानिक उसी की खोज करता है। तो उसको कोई क्रिएट नहीं करता, वो बस खोजता है। और भगवान कहते भी कि जब जिस तरह की आवश्यकता होती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में ये चीज डालता हूँ कि जाओ भाई तुम जाकर के इस चीज का आविष्कार करो, और वो आविष्कार कर लेता है ना। तो आविष्कार करता पहले से स्थित चीजों को ही ढूंढता है। ठीक है, आइए, लेकिन उनको बनाता कौन है, ये सारे प्रश्न नारद जी कह रहे हैं। एक, और वो अपने अद्भुत मस्तिष्क द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन किसी अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना स्वयं का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के संदर्भ में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि अपने आप चलने वाली है। तो जो माइंड हमारा होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड से भगवान के द्वारा बनी गई चीजों को ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उस पर, लेकिन उन चीजों को बना नहीं सकते। इवन अपने मस्तिष्क जैसा दूसरा मस्तिष्क भी बना नहीं सकते। तो इसलिए वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर जस्ट सर्च रिसर्चर। इसलिए बोलते हैं रिसर्च, मतलब जो पहले से है उसके ऊपर दोबारा से सर्च करना, हमने खुद नहीं बनाया उसको, है ना। तो इस प्रकार से तो निरंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।